वेलकम टू राजस्थान जी की ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जी की ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का, जी हां साथियों, स्पेशल राजस्थान जीके का 23वां मॉडल पेपर है पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, अगर आपने 22 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर के 22 मॉडल पेपर को चेक कीजिए और अपने आंसर भी वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरे इस मॉडल पेपर में इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, कल मेरे से एक दो प्रश्नों में थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, पता नहीं कैसे। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कई बार गलती हो जाती है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं पूरी इसको मद्देनजर रखते हुए चाहूंगा कि अपना जो मॉडल पेपर है वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैं कम से कम गलती यानी कि ना के बराबर गलती करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के शानदार मॉडल पेपर 23वें की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके पास वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों अपना कि निम्न में से कौन सा राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जी हां साथियों, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। तो जयनारायण व्यास थे, वीटी कृष्ण रामचारी थे और हिलाल शास्त्री थे। जेबी कृपलानी, जी हां साथियों, इनमें से जेबी कृपलानी अपने राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य उस समय नहीं थे। ठीक है, ये तीन थे और एक नहीं था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है साथियों कि यदि कोई पंचायत राज संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन किसके द्वारा होना चाहिए। दोस्तों यदि कोई पंचायत राज्य संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर दी जाती है, ध्यान से समझना कि यदि कोई पंचायती राज संस्थान अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन खालिस्तान होना चाहिए। तो उसका निर्वाचन दोस्तों विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए, विघटन से 6 माह के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए, बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है। जी हां साथियों, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य आपसे पूछ सकता है। तो इसी प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका आपसे प्रमुख कार्य पूछ सकता है। तो उसी प्रकार हरिश्चंद्र माथुर का प्रमुख कार्य पूछे तो आपको बताना है प्रशिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है। तो राज्यसभा के लिए राजस्थान में अधिकतम 4 बार दोस्तों एक ही व्यक्ति चुने गए हैं और उनका नाम है रामनिवास मिर्था। कौन है? रामनिवास मिर्था। जी हाँ, रामनिवास मिर्था अपने राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, रामनिवास मिर्था। चलिए साथियों अगला है 15% की जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है कि जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य बताना है, यानी कि प्रमुख रूप से वो किस सदस्य का होता है, किस सेवा का सदस्य होता है। तो ये होता है दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा का। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ये प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खालिस्तान में क्या आना है, उसके बारे में देखते हैं। खालिस्तान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कौन सी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए एक विधानसभा है और वो है बांसवाड़ा विधानसभा। ठीक है, चलिए डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है और वो रानी प्रेमल, जी हाँ, प्रेमल देवी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, प्रेमल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मारवाड़ परगरानी विगत के लेखक कौन कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ परगरानी विगत के लेखक आपसे पूछ सकता है। तो इसके बारे में बात करें तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोहनोत नैंसी इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मारवाड़ परगना री विगत एक पुस्तक है, उसके लेखक है अपने मोहनोत नैंसी। चलिए अगला कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है। तो झालावाड़ के जो सूर्य मंदिर है दोस्तों उसको किस रूप में जाना जाता है। तो 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है इसको, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए साथियों
अगला प्रश्न है कि उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। तो ये दोस्तों अपने जयपुर और बूंदी, जी हाँ जयपुर और बूंदी शैली की जो चित्रकला शैली, इनका दोनों का मिश्रण उनियारा चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है 21वां की भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ियां राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है कि भीम की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी, ये दोस्तों आप सबको पता है। इसका राइट आंसर बैराट सभ्यता, जिसको विराट नगर के नाम जानते हैं। फिलहाल ये कोटपुतली बैरोड जिले में लग गई है अब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का ऐसा कौन सा स्थान है जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, उनके गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध है मंडोर। जी हाँ मंडोर, ठीक है। मंडोर प्रसिद्ध है क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए, यानी उनके टहलने की गार्डन के लिए, ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। इनमें से कौन है जो दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। सूरदास जी थे, रज्जब जी थे, गरीबदास जी थे। सूरदास जी थे, रज्जब जी थे, गरीबदास जी थे, लेकिन लालदास जी अपने दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। लालदास जी अपने अलवर जिले से संबंधित है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए, यानी कि अपन को मिलान करना है कि कौन से महल किस जिले में स्थित है, इसके बारे में अपन को बताना है। भाई मुबारक महल दोस्तों बताइए आप कहाँ पे है। तो मुबारक महल आपको पता है जयपुर में है, ठीक है। सुनहरी कोठी दोस्तों अपने कहाँ पे है, सुनहरी कोठी, जी हाँ टोंक जिले में है। कहाँ पे है, टोंक में। रेशमा महल आपसे पूछ ले तो सिक्कर में है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, ठीक है। पता चल गया कि कौन सा किस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा कूट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए गलत युग्म को चुनना है कि कौन सा इनमें से गलत युग्म है। तो गलत युग्म को आसानी से चुन सकते हैं कि द्वारकानाथ भट्ट ने रामचंद्रिका लिखी, बिल्कुल लिखी। दलपत ने खुमान रासो लिखा, बिल्कुल लिखा। कुंभा ने संगीत राज लिखा, बिल्कुल लिखा। बचा कौन सा, विजयदान देथा ने आशा घर कभी नहीं लिखा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। यानी कि कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है, उसके बारे में अपन को बताना है। भाई सांगा गुहिल का है, बिल्कुल। महाराणा सांगा गुहिल वंश से संबंधित है, बिल्कुल, ठीक है। अजयराज चौहान है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल चौहान है, ठीक है। राय सिंह राठौड़ है, बिल्कुल राय सिंह राठौड़ है। खेतड़ी सिंह सिसोदिया है क्या, अभी तक मैंने तो इसका नाम पहली बार सुना है भाई, तो इसी को ही काट दो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। तो पंसारी की हवेली, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हवेली से संबंधित एक प्रश्न जरूर बनता है, और श्री सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर, श्री माधोपुर में, सॉरी श्री माधोपुर में है, ठीक है। श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली। चलिए अगला प्रश्न है कि कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन अपन आसानी से कर सकते हैं। तो सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी इधर है, ठीक है। सी, डी अपने इधर है, ध्यान दीजिए दोस्तों, दो ऑप्शन ऊपर हैं और दो ऑप्शन अपने नीचे है। तो सही आंसर का अपन को चयन करना है, और इस आंसर का अपन चयन आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। तो अपने दोस्तों आप सबको पता है कि कॉपर अपने कहाँ से निकलता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप सबको पता है खोदरीबा का प्रसिद्ध है, और खोदरीबा मेरे से दोस्तों, मेरे से सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खोदरीबा, ठीक है। यानी कि मैं खोदरीबा के आसपास का हूँ, ठीक है। जिप्सम दोस्तों, जिप्सम आप सबको पता है, जिप्सम जिप्सम अपने दोस्तों जमसार से निकलता है। और सीसा और जस्ता दोस्तों, सीसा और जस्ता, बिल्कुल सीसा और जस्ता अपने कहाँ से निकलता है बता दीजिए। ये निकलता है राजपुरा और देवबारी से, ठीक है। और बचा कौन सा, रोग फास्ट पे अपने झामर कोटला से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो इनमें से तो कोई मिल नहीं रहा, ठीक है। तो राइट आंसर अपने या सी या फिर डी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। तो दोस्तों सही परियोजना सबसे सरल प्रश्न है, और इसका सही जवाब आपको देना है। सही परियोजना किस बांध से संबंधित है, इसके बारे में अपन को बताना है कि सही परियोजना किस बांध से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जवाई बांध, जी हाँ जवाई बांध। चलिए जवाई बांध कौन सा, पालीवाड़ा, ठीक है। चलिए महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। जी हाँ साथियों, महाराणा सज्जन सिंह को किसके द्वारा किस गवर्नर जनरल के द्वारा ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया था, और वो थे लॉर्ड रिपन, जी हाँ लॉर्ड रिपन।
चलिए, कुवल्यमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो कुवल्यमाला में दोस्तों अपने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। चलिए, कितनी? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। अगला, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? तो डूंगरपुर का शासन उस समय दोस्तों आपसे पूछ लेना तो आपको एक सही जवाब देना है, उसका नाम है उदय सिंह सेकंड। ठीक है, डूंगरपुर का शासक था 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह सेकंड। चलिए, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र से रही है? तो लच्छीराम अपने दोस्तों कुचामणी ख्याल से संबंधित है लच्छीराम जी। ठीक है, चलिए, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो जैन तीर्थ स्थल है केसरिया जी और ये अपने उदयपुर में है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? जी हाँ, हरिश्चंद्र की राजधानी जो अपने प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र जी, उनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो कहां पे है, इसके बारे में आपसे पूछ लेना, आपको बताना मंडोर में थी। कहां थी? मंडोर में। चलिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, बता सकते हैं। इसका जवाब है जिलानी माता। जी हाँ, जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना आपसे पूछ ले तो आपको बताना रामदेव जी ने की थी। किसने? रामदेव जी ने। चलिए, अगला, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट में कौन सा असंगत है? बिल्कुल असंगत को अपन बिल्कुल छांट के अलग कर दें। उदयपुर का सीएल सावर्स, बिल्कुल, यानी कि उदयपुर या मेवाड़ कह दिए तो सावर्स था मेवाड़ का। बिल्कुल। चलिए, अगला है कि जयपुर का इडन था, बिल्कुल सही है। बीकानेर का कैप्टन जेडी होल बता रहा है भाई, बीकानेर का कैप्टन जेडी होल बता रहा है, क्या ये गलत है सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जोधपुर का मेक मोशन था, ये बिल्कुल सही। जोधपुर पूछ ले या मारवाड़ पूछ ले तो मेक मोशन था। ठीक है, चलिए, बीकानेर का गलत है, ये जेडी होल बता रहा है, लेकिन ये गलत है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान कहाँ का कजली तीज और उसका कजली तीज का मेला दोस्तों बूंदी का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का है? बूंदी का। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? क्या जसमा ओड़ा नृत्य नाटिका का, क्या गौरी नृत्य नाटिका का, या भवाई नृत्य का, या फिर रम्मत लोक नाट्य का? तो पुरिया नामक पात्र दोस्तों ये अपने किस में चलता है? ये गौरी नृत्य नाटिका का प्रसिद्ध एक क्या है? पात्र है पुरिया। ठीक है, चलिए, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जी हाँ, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? और यह है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे। 1 मिलियन यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? इसके बारे में अपन को राय देनी है, बतानी है। जी हाँ, जैसलमेर प्रतापगढ़ राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसलमेर और प्रतापगढ़, केवल जैसलमेर में तो था नहीं, तो प्रतापगढ़ भी साथ साथ जैसलमेर में है, 10 लाख से कम है, लेकिन प्रतापगढ़ भी शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन से प्रभावित होती है? यानी कि तोरावाटी बेसिन से संबंधित भी पूछ लेना तो आपको बताना है कांतली नदी। कांतली नदी के भाव क्षेत्र को अपने तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार जो अपने 2021 में हुई थी, 20वीं पशु गणना 2021 में हुई थी, उसके अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? जी हाँ, इंपोर्टेंट है पशु परिचर वालों के लिए तो ये प्रश्न। ठीक है, बाड़मेर जिले में। ठीक है, बाड़मेर जिले में सब सर्वाधिक पशुधन है अपने राजस्थान में, बाड़मेर में। चलिए, और सबसे ज्यादा कौन सी? बकरी। ठीक है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो राजस्थान, फिलहाल राजस्थान की बात करें, वैसे तो पूरे भारत में ही कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है भाई। ठीक है, राजस्थान में भी कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। ठीक है, दिवाली के एक दिन बाद। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जल दुर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा जल दुर्ग नहीं है, इसके बारे में अपन को राय देनी है। गागरोन जल दुर्ग है, बैसोरगढ़ जल दुर्ग है, कोसवर्धन जल दुर्ग, भटनेर कौन सा जल दुर्ग है? भटनेर जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो अवरोही क्रम के अनुसार बात करें, अवरोही क्रम के अनुसार तो नाग पहाड़ी पहले, फिर बैराज, फिर बम्बई और फिर बैराट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर अवशेष है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, बिल्कुल, अवशिष्ट श्रृंखला भी अरावली है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, बिल्कुल जी हाँ है। ठीक है, अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ही गलत आ जाएगा, फिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। सिंधु नदी द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था।
ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला भी इसी प्रकार का है शायद, ठीक है। कौन सा गलत है इसके बारे में अपन को पहचान करनी है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में अपन बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1994 से 1995 के बीच में हुई थी 8 जिलों के 26 प्रखंडों से। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ ये शामिल थे। बिल्कुल ये भी शामिल है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तो पोषित कार्यक्रम। नहीं 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 नहीं, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, राज्य सरकार का भी रोल है इसमें, ठीक है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों से आर्थिक और सामाजिक विकास लाना है। बिल्कुल 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 डांग क्षेत्र, ठीक है, जिसको डांग की रानी के नाम जाना जाता है, करौली है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाए, केवल तीसरा गलत है, ठीक है भाई। इसमें केंद्र सरकार का 100% नहीं है, राज्य सरकार का भी कुछ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था यानी कि बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपसे पूछ ले, जिला उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बेझिझक टिक करके आ जाना, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो वन का क्षेत्र सबसे अधिक वन रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर में, उदयपुर के बाद फिर अलवर में, ठीक है भाई, फिर अलवर में, जी हाँ अलवर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभ्यारण्य है। तो काला हिरण अभ्यारण्य यानी काला हिरणों का अभ्यारण्य कौन सा है। तो यह तालछापर अभ्यारण्य, चूरू वाला, ठीक है। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य या कथन गलत है। तो लंबाई के अनुसार बात करें तो कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी की 1050 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बनास की है 512, बिल्कुल सही है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ही गलत आ जाएगा, जो बचेगा वही आटे में सड़ जाएगा, ठीक है। माई नदी की 467 दे रखी है, जो गलत है भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है सिर्फ आपका कि गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन आपसे पूछ रहे तो झालरापाटन झालावाड़ में होता है, ठीक है। द्वितीय शाखा, जी हाँ दूसरा शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो द्वितीय शाखा के समय दोस्तों बहादुर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी किया, फिर दूसरी बार बहादुर शाह ने। निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसा कौन सा डांस है जिसमें बिल्कुल ही वाद्य यंत्र बजाए नहीं जाते, खुद ही कूदते हैं भाई, खुद ही कूदते हैं, और वो है वालर नृत्य, जी हाँ वालर, ठीक है। चलिए हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था। तो हकीम खां सूरी के नाम से आपसे पूछ ले किसकी सेना का सेनापति था, महाराणा प्रताप, जी हाँ महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हकीम खां सूरी। चलिए चंपानेर की संधि इंपोर्टेंट है, 1456 एडी में किन राज्यों के बीच हुई थी। तो चंपानेर की संधि दोस्तों अपने मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी, ठीक है। रूपाहलजी और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो रूपाहली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। तो ये अपने किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध है भाई। किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा की प्रसिद्ध। किशनगढ़ कौन सा, अजमेर वाला, ठीक है। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी कह सके, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आज किस वीडियो का, आज किस टॉपिक का, कि नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछ ले तो जोधपुर में है भाई, ठीक है, जोधपुर में। तो ये थे अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही समझ में आए होंगे। अगर अभी भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना। अपनी गलती ना छुपाएं, मैं भी अपनी गलती कभी नहीं छुपाता भाई, ठीक है। अगर हो गई हो अचानक तो उसमें मैं क्षमा चाहता हूं पहले भी, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम गलती मेरे से हो। ऐसी कोई संभावना की बात नहीं। क्या है दोस्तों, कई बार वीडियो बनाते समय कई बार बोलते क्या है और बुला क्या आ जाता है, उसके बारे में आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। ऐसे ही साथ प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।